हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले इन प्रश्नों को कराया जा चुका है। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए जो कि अप्रैल में होगा, उसके फर्स्ट पेपर की बात की जाए जीएस के, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, 1000 से ज्यादा है। इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। 240 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के 30 प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? विकल्प में टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन और पैरेटो यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था? टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। 2 फोल्डर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक फोल्डर है जिसमें थ्योरीज हैं, जिसमें आपको टॉयनबी का जो सिद्धांत है परिवर्तन का, पैरेटो का, सोरोकिन का, स्पैंगलर का, ये सभी आपको सिद्धांत से जुड़ी क्लासेस अलग अलग मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक फोल्डर आपको सोशल चेंज से जुड़ा हुआ मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज केवल है। ठीक है, तो आप इन दोनों ही फोल्डर से सारी क्लासेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें आपको सोशल चेंज से जुड़े हुए प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है अचेतन प्रक्रिया के रूप में, चेतन प्रक्रिया के रूप में, निरंतर प्रक्रिया के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है अचेतन प्रक्रिया के रूप में, चेतन प्रक्रिया के रूप में, निरंतर प्रक्रिया के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर चेतन प्रक्रिया के रूप में होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा और संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर विकल्प बी सही है। प्रश्न है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? बियरस्टेट, लिंटन, लेपियर, किम्बॉल यंग यहाँ पर विकल्प है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटस एंड रोल की, परिस्थिति एवं भूमिका की, तो सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई थी। द स्टडी ऑफ मैन में लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी व्यवस्थित तरीके से, और यहाँ पर लिंटन होगा। लिंटन ने परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, एक तो प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति है। यहाँ पर विकल्प बी सही है, लिंटन। प्रश्न है, औद्योगिक समाजों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पशुपालन, बागवानी, कारखाना उद्योग, या फिर कृषि? औद्योगिक समाजों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी? कारखाना उद्योग हमें देखने को वहां पर मिलेगा। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है कि समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। सबसे पहले वर्ग संरचना किस समाज में विकसित हुई थी? आदि समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, या फिर औद्योगिक समाज? सबसे पहले वर्ग संरचना किस समाज में हमें देखने को मिली थी? कृषक समाज में देखने को मिली थी। और कृषक समाज की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये दी गई है अवधारणा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कृषक समाज में सबसे पहले वर्ग संरचना हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की? धार्मिक विश्वास, अंतर्विवाह, पश्चिमीकरण, परिवहन के साधनों का विकास? इनमें से कौन से कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है? सही होगा अंतर्विवाह। देखिए, घुरिये अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर जाति व्यवस्था को हमें खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए। यहाँ पर बी हो जाएगा सही, अंतर्विवाह।
प्रश्न है निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? विकल्प में वर्ग आधारित अंतर है, सामाजिक गतिशीलता है, मध्यम वर्ग की उपस्थिति है, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? इनमें से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से अलग करता है? सही होगा ये सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाए जाने वाला अंतर है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर विकल्प है समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है। यह किसका कहना है? दुर्खीम का। यहाँ पर दुर्खीम होगा सही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक, या फिर तार्किक विधिक। सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषताओं पर आधारित है? सत्ता एवं शक्ति की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात इन्होंने की थी। एक तो पारंपरिक, दूसरा चमत्कारिक और तीसरा तार्किक सत्ता। यहां पर सही होगा चमत्कारिक। ठीक है, चमत्कारिक सत्ता या शक्ति होगी। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, गिरीश कुमार, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर विकल्प है इनमें से किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? वोट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, श्रीनिवास। ठीक है। प्रश्न है आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण का मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकल्प देख लीजिए, स्मेल्सरहैम, डब्ल्यू रोस्ट्रो, डेनियल लर्नर, ई.एम. रोजर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? नील जे स्मेल्सर, डब्ल्यू रोस्ट्रो, डेनियल लर्नर, ई.एम. रोजर्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विकल्प नील जे स्मेल्सर। ठीक है, नील जे स्मेल्सर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, आरक्षण। यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। इनमें से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? सही यहाँ पर होगा आरक्षण। ठीक है, आरक्षण होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न कथनों पर देखिए विचार करना है। बताइए सही क्या है? आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। सही क्या हो जाएगा? विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट पुस्तक है। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शंस में रॉबर्ट प्रिटमन, जेन क्रिपर्स, दादा भाई नौरोजी, रॉबर्ट चैम्बर्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट चैम्बर्स की। यहाँ पर रॉबर्ट चैम्बर्स होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय संक्रमण, सतत विकास, या फिर अनियमित विकास। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है इसे समानता किस रूप में जाना जाता है? इसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, या फिर नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण क्या है? ये सही यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, या फिर आधार रचना सुविधाओं का तेजी से उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, सही क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता हुआ संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। ये यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा यहाँ पर है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो यहाँ पर भारत में नगरीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही, दोनों ही कथन सही है। प्रश्न है रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा या फिर लघु परंपरा? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? यहाँ पर लघु परंपरा होगा, लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, लघु परंपरा और वृहद परंपरा की बात किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई थी। यहाँ पर लिटिल ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा सही विकल्प है। प्रश्न है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है? विकल्प देख लीजिए, नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि, जनसंख्या स्थायित्व यहाँ पर दिया गया है। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे? नगरीकरण कहेंगे, अति नगरीकरण कहेंगे, नगरीय वृद्धि कहेंगे या फिर जनसंख्या स्थायित्व कहेंगे? सही विकल्प यहाँ पर होगा नगरीय वृद्धि। ठीक है, नगरीय वृद्धि होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण, पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है? किसके द्वारा ये कहा गया है? देखिए, पार्सन्स है, ब्रूम एंड सेल्जनिक है, हक्सले हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण, शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है? यहां पर ब्रूम एंड सेल्जनिक होंगे। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरती है? बालक, युवा, प्रौढ़। देखिए, विकल्प है गिलेन एंड गिलेन, हक्सले, फ्राइड, फ्रेजर यहाँ पर है। इनमें से किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया इन 3 चरणों से होकर गुजरती? चरण है बालक, युवा, प्रौढ़। सही होगा यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक गिलेन एंड गिलेन की है। कल्चरल सोशियोलॉजी जो बुक है ये गिलेन एंड गिलेन की है और ये पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। समाजीकरण की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? मीड के द्वारा की गई थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने समाजीकरण के 2 पूरक बताए? संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास। विकल्प में यहाँ पर ग्रीन, दुर्खीम, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक दिए गए हैं। समाजीकरण के 2 पूरक संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा बताए गए हैं? किसने बताए हैं? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन, फिचर, किम्बॉल यंग, मैकेवर यहाँ पर विकल्प दिए गए। इनमें से किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है?
सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका पुंज में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, आरके बर्टन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भूमिका पुंज में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया है? सही यहाँ पर विकल्प होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एन मजूमदार, डीएन धनाग्रे, दीपांका गुप्ता, ए आर देसाई यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई। ठीक है, ए आर देसाई होगा, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही, ए आर देसाई। प्रश्न है हिंदू सामाजिक संगठन, अब यह पुस्तक किसकी है? देख लीजिए विकल्प में है के एम कपाड़िया, एस सी दुबे, किंग्सले डेविस, पी एच प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदू सामाजिक संगठन पी एच प्रभु की ये पुस्तक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत यहाँ पर विकल्प में है। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था? देखिए विकल्प में जे एच स्टीवर्ट, जी एल यंग, आर कैटर जूनियर और आर डनलप दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा जे एच स्टीवर्ट। जे एच स्टीवर्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। आखिरी प्रश्न है भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो भारत में सबसे पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1976 में, 1976 होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।